बेटा यार, ये जेल वेल से हमको डर नहीं लगता है, अरेस्ट वरेस्ट से हमको डर नहीं लगता है। ये किसी नेता के लिए चलाओ, ये किसी वो तुम्हारे मीडिया वाले चोरों के लिए चलाओ। क्यों अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट नहीं करोगे? जी टीवी वालों को अरेस्ट नहीं करोगे? रजत शर्मा चश्मा पहन के झूठ बोलता रहता है, आपकी अदालत आपकी अदालत। अबे कौन सी अदालत बे? ये चार जोकर जो साले सूट पहन के जोकर बन के आ जाते हैं, मेकअप वेकअप करके, गंदी शक्लें लेके, ये जोकर मोजे पहन के हमको सिखाएंगे कि हमको हिंदुस्तान को करना क्या है। अबे तुम फॉलो करो इनको, हम तो किसी को फॉलो नहीं करते। मेरा ना कुछ उखाड़ पाए ना उखाड़ पाओगे। मेरे पीछे भी पड़े हुए आप देख रहे हो, ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे लोग, हिंदुस्तान में ट्रेंड चला रहे, अरेस्ट एजाज खान। अबे कुत्तों और कुत्तों की नाजायज औलादो, ये बताओ कि मीडिया वाले रजत शर्मा ये सारे लोग जो बोलते हैं ये चौरसिया वरसिया, ये अर्नब गोस्वामी, ये लोग बोलते हैं, इनको तुम अरेस्ट करने को नहीं बोल रहे हो। हाँ, और हम यानी कि मैं चलो खुल के ही बोलता हूँ कि हम मुसलमान कुछ भी आवाज़ उठाए तुम लोग उसके पीछे पड़ जाते हो। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है, नफरत भरा चलन जो हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। क्यों हो रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ये लोग गलियों गलियों में घुस के सिर्फ मुसलमानों के एरिया में टेस्ट हो रहे हैं कोविड-19 के। पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह हम पे मेहरबान है। अल्लाह का शुक्र मनाओ, अल्लाह का शुक्र मनाओ कि हम लोगों की चेकिंग पहले ही हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चेकिंग हो जाएगा तो ये अच्छा है ना। बाद में ये अगर ये फैल गया तो ये मुसलमानों के एरिया में आने वाले भी नहीं है चेक करने के लिए, ये याद रखना। ये तो अल्लाह चाहता है कि पहले सबके टेस्ट हो जाए। जमात का नेगेटिव निकला, थू है मीडिया के मुंह पे। जितने लोगों पे इन्होंने बोला था सबका नेगेटिव निकला है, ऊपर वाले का एहसान है। उसके बाद भी ये लोग नहीं समझ रहे। जमातियों को गाली देना, मुसलमानों को गाली देना, उनको गंदा गंदा बोलना, ये इनका धर्म बन चुका है। क्या किया आपको पता है? मीडिया की बजाने वाले का नया नाम क्या है मालूम है? उद्धव ठाकरे। मतलब हक है यार उद्धव ठाकरे जी को, और असलम शेख पालक मंत्री, इनको भी हक है। मतलब ये दोनों ने मिलके ना ये मीडिया वालों की जो बजा डाली है ना। 2 पे केस हुआ है तो रूबिका लियाकत की लैंग्वेज देखी थी तुमने? हाँ तो ये जो बैंड्रा में जो हुआ था, हाँ उसमें मुसलमानों का कोई हाथ नहीं था। अबे कहीं पे भी मुसलमानों का कोई हाथ नहीं है। एक बात बताऊं, ये देश कहीं पे अगर शोहरत पा रहा है ना तो उसमें अगर भगत सिंह का हाथ है तो अशफाकुल्लाह का भी बहुत बड़ा हाथ है, अल्लामा इकबाल का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं कहूँगा कि सिप्ला कंपनी के ओनर का नाम पता है आपको? यूसुफ भाई, सबसे ज़्यादा डोनेशन उन्होंने दिया है। विप्रो कंपनी के ओनर का नाम पता है आपको? हाँ, अजीम भाई, ये भी मुसलमान है। 50,000 किट जिसने दिया है उसका नाम पता है आपको? शाहरुख खान। जिसने 25,000 फैमिली का ख्याल रखने के लिए सबके अकाउंट मंगा के पैसा भेजा, उसका नाम पता है आपको? सलमान खान। अभी और नाम बताऊंगा तो तुम्हारी जल जल के खाक हो जाएगी। वैसे ही भक्तों को मेरी शक्ल देख के ऐसी जल जाती है कि पता नहीं क्या हो जाता है इनको, हैं? अबे तुमको ट्विटर पे ट्रेंड चलाने का ये एजाज खान अरेस्ट, तुमको ट्विटर पे ट्रेंड चलाना चाहिए कोरोना की जानकारी के लिए, कोविड-19 की जानकारी के लिए, जो भूखे लोग भूख से मर रहे हैं उनकी जानकारी के लिए। और तुम लोग क्या चला रहे हो? अरेस्ट एजाज खान। बेटा यार, ये जेल वेल से हमको डर नहीं लगता है, अरेस्ट वरेस्ट से हमको डर नहीं लगता है। ये किसी नेता के लिए चलाओ, ये किसी वो तुम्हारे मीडिया वाले चोरों के लिए चलाओ। क्यों अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट नहीं करोगे? जी टीवी वालों को अरेस्ट नहीं करोगे? रजत शर्मा चश्मा पहन के झूठ बोलता रहता है, आपकी अदालत आपकी अदालत। अबे कौन सी अदालत बे? ये चार जोकर जो साले सूट पहन के जोकर बन के आ जाते हैं, मेकअप वेकअप करके, गंदी शक्लें लेके, ये जोकर मोजे पहन के हमको सिखाएंगे कि हमको हिंदुस्तान को करना क्या है। अबे तुम फॉलो करो इनको, हम तो किसी को फॉलो नहीं करते। हमारा एक आखिर और अव्वल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। याद रखना, मेरा ना कुछ उखाड़ पाए ना उखाड़ पाओगे। लव यू यारो, दुआओं में याद रखना। बाकी कब तक करोगे यार?
दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई अल्लाह के बंदे में जुड़ते रहो, हेल्प करते रहो, गरीबों तक खाना पहुंचाते रहो और इन भक्तों की जलाते रहो। लव यू। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एजाज भाई आज अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन भाई ने जाते वक्त मैसेज दिया था कि मैं वापस आऊँ नहीं आऊँ, मेरे लिए फ़िक्र मत करना, गरीबों की मदद करते रहना। तो हम लोग अभी तक निकल रहे मदद करने के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एजाज भाई के लिए दुआ करो, उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। वैसे हमको तो भरोसा है मुंबई के कानून पे, उद्धव जी की सरकार पे, कि इनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई की हेल्प करो और भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि ये गलत हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग अल्लाह पे और नीचे मुंबई पुलिस और उद्धव जी पे भरोसा किए। तो प्लीज़ दुआ करते रहो और भाई को सपोर्ट करो प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। देखिए अभी हम लोग खार पुलिस स्टेशन में है, जहाँ एजाज भाई को लेके आए हैं। भाई कुछ बोलो ना भाई। अभी एजाज खान को कल एक वीडियो डाला, एजाज खान ने उस वीडियो के बेस पे खार पुलिस स्टेशन में किसी एक एडवोकेट ने कंप्लेंट की है और एजाज खान को अरेस्ट किया है। आप लोग सब दुआ करो और कि कल इंशाल्लाह हम लोग कोर्ट मूव करेंगे, कल कोर्ट ले जाएंगे उनको सुबह और बेल के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। एजाज लोगों को बोला था कि 149 का नोटिस दे के अभी इनको पुलिस स्टेशन से लेके जाएंगे वापस, पर शायद जो केस है वो हम लोगों को नहीं बताया गया और अब इस वक्त पता चला है कि उनको अरेस्ट कर लिया। मीडिया कर्मी भड़काऊ भाष्य करते हैं और क्यों नहीं होती है? तुम लोगों का काम है, अपना अल्लाह के बंदे का काम है, वो काम चालू रहेगा, रुकेगा नहीं, वो बिल्कुल नहीं रुकेगा, काम रुकेगा नहीं। और हम लोग को मुंबई पुलिस और मुंबई की जो कानून है, मतलब पूरा भरोसा है, सरकार पे पूरा भरोसा है कि हमारे साथ इंसाफ होगा, क्योंकि एजाज भाई ने ऐसा कुछ गलत किया नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग भी दुआ करो और भाई को सपोर्ट करो कि प्लीज़ भाई का कुछ गलत नहीं होए। तो आप लोग जितना हो सके दुआ करो और हम लोग का सपोर्ट करो प्लीज़। अभी हम लोग एजाज खान यहाँ को पुलिस स्टेशन भी हमको पूरा सपोर्ट कर रही है। पुलिस ने स्पेशली बुला के हमको बोला है कि अपना काम, एजाज खान का जो काम है वो खुद पुलिस स्टेशन बोलती है कि बहुत अच्छा काम है, वो काम बंद नहीं करना, गरीबों तक राशन पहुँचाना, खाना पहुँचाने का काम चालू रखना। और इंशाल्लाह हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जितना कम से कम एजाज खान को तकलीफ हो। और अब देखिए इसमें जो मैं बोलना ही चाहूँगा कि जो और बोल रहे हैं उनका तो कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है। एजाज के पूरे टीम और पूरे फाउंडेशन में जितने बच्चे काम कर रहे हैं उनको हमारी लाखों करोड़ों दुआएं, दिल से दुआ है कि हमारे एजाज खान को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, इतना नेक और अच्छा काम करने वाला बंदा है, अल्लाह उसे सरफराज करे और अपनी मालो जाह से नवाजता रहे। आमीन। बहुत नेक काम कर रहा है बच्चा, इतना मुश्किल डिफिकल्टी में बहुत बड़ी काम कर रहा है, बहुत बड़ा, बहुत ढेर सारी दुआएं हैं मेरी एजाज खान की। अल्लाह के बंदे फाउंडेशन की टीम इनके पास ये राशन लेकर के पहुंची है, इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये जो राशन है ये भी हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ के हालात मैंने देखे, बहुत लोग परेशान थे जिनके पास खाने का इंतज़ाम नहीं था। तो हमने दानिश भाई से कांटेक्ट किया और उनको यहाँ के हालात की जानकारी दी। तो दानिश भाई ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और बहुत जल्दी रिस्पांस दिया। उन्होंने एजाज भाई से बात की और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के बंदे फाउंडेशन से हमें बहुत तेज़ी के साथ में उन्होंने मदद पहुँचाई। यहाँ पर जिस वक्त ये हमारे अमीन भाई मौजूद हैं, ये तमाम सामान लेकर आए हैं और हम अभी ये तमाम लोगों को बांटेंगे जो ज़रूरतमंद हैं यहाँ पर, उन लोगों को बांटेंगे। हम एजाज भाई और दानिश भाई के बहुत शुक्रगुजार हैं और अल्लाह के बंदे फाउंडेशन का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। दुआ करता हूँ कि ये फाउंडेशन बहुत आगे जाए। और एजाज भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दानिश भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।